नमस्कार, आप देख रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। एक इंटरव्यू में एक बार भाग्यश्री बताती हैं कि मेरे पिता विजय सिंह पटवर्धन सांगली के राजा हैं। हालांकि हमारा परिवार मुंबई में रहता है और 3 सालों में एक दफा हम सांगली जाया करते थे और वहां हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता था। मुझसे बड़ी उम्र के लोग आकर मेरे पैर छूते थे और मुझे तब तो बहुत खराब लगता था। मेरी उम्र के बच्चे कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, लेकिन मेरे पास अपना एक हाथी हुआ करता था। सांगली का गणपति फेस्टिवल बहुत भव्य होता था। लाखों लोग सांगली आते हैं गणपति फेस्टिवल मनाने और हमारा खुद का एक मंदिर है वहां पर, और ये सब सांगली में होता है। मुंबई में तो हम एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन सांगली में जिंदगी राजाओं जैसी है। एक्ट्रेस भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही थी। भाग्यश्री ने उस इंटरव्यू में अपने बारे में और भी कई रोचक बातें बताई। भाग्यश्री ने चूंकि अपनी जिंदगी के जब उन सुनहरे दौर को याद किया तो बहुत सारी बातें खुलकर उस इंटरव्यू में सामने आई, जो कुछ दिलचस्प किस्सों के रूप में आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। भाग्यश्री कहती हैं कि मेरे पिता बहुत पढ़ते थे और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके विजिटिंग कार्ड पर 3 लाइनों में सिर्फ उनकी तमाम डिग्रीज लिखी रहती थी। मुझे बड़ी शर्म आती थी कि खुद पर मैं उनका विजिटिंग कार्ड देखती थी, क्योंकि मैं तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ बीकॉम की डिग्री ही ले पाई। मेरे पिता के पास लॉ की डिग्री है, उन्होंने इंजीनियरिंग भी की, बिजनेस की पढ़ाई भी की और अफ्रीका और मॉरिशस में उनकी फैक्ट्रीज भी हैं। भाग्यश्री बताती हैं कि मेरी जो माँ है उनका नाम रोहिणी है और वो हाउसवाइफ हैं और उन्होंने ही हम तीनों बहनों की परवरिश की। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी छोटी बहनें मधुवंती और पूर्णिमा फिल्मों में नहीं आई और शादी करके वो विदेश में सेटल्ड हो गई। एक शिकागो में रहती है और एक कनाडा में। भाग्यश्री बताती हैं कि मेरी शुरुआत टीवी से हुई और टीवी पर मैंने काम कैसे किया, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। अमोल पालेकर जी हमारे पड़ोसी थे और उनकी बेटी शलमली और मेरी बहन मधुवंती एक ही उम्र की हैं। दोनों अक्सर साथ में खेलती हैं और जब अमोल अंकल ने कच्ची धूप टीवी सीरियल स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरी छोटी बहन को उसमें काम करने का ऑफर दिया। मेरी छोटी बहन को एक्टिंग पसंद थी, वो स्कूल में स्टेज पर भी एक्टिंग कर चुकी थी, इसलिए अमोल जी के पूछने पर वो फौरन तैयार हो गई। मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी और तब की बात है ये। मैं एक आज्ञाकारी स्टूडेंट थी, एक आज्ञाकारी बेटी थी और अपनी क्लास की मॉनिटर भी थी, और मुझे किसी भी टीचर की तरफ से कभी भी बैड रिमार्क्स नहीं मिले। अमोल पालेकर जी ने नटराज स्टूडियो में अपना सेट लगाया था और शूटिंग शुरू होने से एक रात पहले अमोल पालेकर जी ने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं उनके सीरियल कच्ची धूप में बड़ी बहन का किरदार निभाऊं। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने तो तब कभी एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था, ना कभी स्टेज पर चढ़ी थी और कभी कोई एक्टिंग नहीं की थी मैंने। और इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं न तो डायलॉग्स याद कर सकती हूं और ना ही मुझे लगता है कि मैं ये सब कर पाऊंगी। अमोल पालेकर जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें वही सब करना है जो बच्चे अक्सर अपने घर पर करते हैं, तुम आ जाओ और कोशिश करते हैं, देखो सब बढ़िया होगा। यह अमोल पालेकर ने भाग्यश्री से कहा। दरअसल अमोल पालेकर जी ने जिस लड़की को उस रोल के लिए पहले साइन किया था वो कहीं गायब हो गई थी, क्योंकि अमोल पालेकर सेट बनवा चुके थे और अगर शूटिंग ना होती तो उन्हें जाहिर है तगड़ा घाटा होता। और उनकी दिक्कत समझते हुए भाग्यश्री कहती हैं कि मैंने तुरंत हां कर दी। वो कहती हैं कि मैंने अमोल जी को हां कहा तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत लेक्चर सुनाया। वैसा लेक्चर नहीं जो कि वो मुझे फिल्म में काम करते नहीं देखना चाहते थे, वो तो चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ूं। उन्होंने मुझसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात की, मुझसे फिल्म इंडस्ट्री की टेक्निकल नॉलेज है उसे लेने के लिए कहा, लाइटिंग्स और ट्रॉलीज के बारे में सीखने को कहा। और उस समय आपको ताज्जुब होगा, मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। भाग्यश्री बताती हैं कि इसलिए मैंने जो भी उनसे कह दिया, जो उन्होंने कहा मैंने कहा सब ठीक है। समर वेकेशंस में मैं सीरियल्स में काम करने लगी और सेट पर माहौल बहुत अच्छा था। एक दफ़ा तो अमोल अंकल की बेटी शलमली को कोई सीन देना था, लेकिन सीन से पहले वो हंसने लगी और उसे देखकर मेरी भी हंसी छूट गई और फिर वो सब हंसने लगे। और उस दिन 46 टेक्स लेने के बाद भी शलमली अपना डायलॉग सही से नहीं बोल सकी और तब अचानक अमोल अंकल ने कहा पैकअप। कहां तो सेट पर सब हंस रहे थे और कहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और उस दिन पहली दफा अमोल अंकल चिल्लाकर बोले थे और हम सब तो उन्हें देखकर लगभग डर गए थे, क्योंकि हमने कभी भी उन्हें चिल्लाते हुए नहीं देखा।
भाग्यश्री बताती हैं कि 1 महीने में हमने कच्ची धूप सीरियल की शूटिंग पूरी कर ली और उस शो की वजह से हम लोग काफ़ी फेमस हो गए। वो कहती हैं कि मुझे आज भी याद है जब कच्ची धूप की शूटिंग के बाद मैं अमेरिका गई। हम वॉशिंगटन म्यूजियम में थे और जब अचानक मैंने कुछ शोर सुना और मैंने मुड़कर देखा तो पीछे कई सारे बच्चे मेरी तरफ भागे आ रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि वो आगे कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास आकर रुक गए और ऑटोग्राफ मांगने लगे। और इस तरह मैंने अपना पहला ऑटोग्राफ वॉशिंगटन में दिया था और बहुत हैरानी हुई थी कि लोग मुझे यहां तक जान गए हैं। भाग्यश्री कहती हैं कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि आगे किसी सीरियल या फिल्म में काम करना है। मैं तो अमेरिका जाना चाहती थी आगे की पढ़ाई करने, लेकिन फिर मैंने प्यार किया, फिल्म का ऑफर मुझे मिला। दरअसल सूरज बड़जात्या और मेरी फैमिली की जान पहचान थी। सूरज बड़जात्या ने मुझे कच्ची धूप सीरियल में देखा था और एक दिन वो हमारे घर आए और बोले कि मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे काम नहीं करना, मुझे इस लाइन में ही नहीं जाना है, फिल्म लाइन में। सूरज जी ने कहा कि कम से कम एक दफ़ा स्टोरी तो सुन लो। और जब उन्होंने स्टोरी सुनानी शुरू की तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे आंसू बहने लगे, मैं रोने लगी, भावुक हो गई। भाग्यश्री कहती हैं कि पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैंने सूरज बड़जात्या जी से कहा कि मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई, मैं काम ज़रूर करूंगी, लेकिन कुछ सीन्स जो आपने बताए हैं वो मैं नहीं करूंगी। मेरे कहने पर सूरज बड़जात्या जी ने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए, मगर क्योंकि मुझे कॉलेज अटेंड करना था तो फिर मैंने फिर से उन्हें मना कर दिया। सूरज जी ने कहा कि तुम अपनी क्लास के बाद शूटिंग कर लेना, और लेकिन मैंने फिर से उन्हें मना किया। कई दफ़ा सूरज जी मेरे घर आए, कभी किसिंग सीन न करने का बहाना मैं बना देती, तो कभी कभी कॉस्ट्यूम्स का बहाना बना देती। सूरज जी की मेरी इतनी जम गई थी कि अब ना कहने का कोई सवाल नहीं था। पर कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है और हमें वो करना ही पड़ता है। भाग्यश्री कहती हैं कि जो हमारे नसीब में लिखा था, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, हमारी परवरिश बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में हुई थी। जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे पिता मुझसे जीन्स या स्कर्ट न पहनने को भी कहते थे। कॉलेज के दौरान मैंने सिर्फ सलवार सूट ही पहना और मैंने प्यार किया कि सॉन्ग तुम लड़की हो में मैंने जो स्कर्ट और जीन्स पहनी थी उसकी जानकारी में अपने पापा को नहीं दी थी। और जिस दिन ट्रेलर की स्क्रीनिंग हुई थी उसमें एक छोटा सा चंक उस गाने का भी था, और ट्रेलर स्क्रीनिंग में मेरे पापा आए थे और मुझे स्कर्ट में देखकर वो मुझे घूर रहे थे। भाग्यश्री बताती हैं कि मुझे लग रहा था कि जैसे यहीं कुर्सी पर मेरी जान निकल जाएगी बैठे बैठे। मैंने प्यार किया कि शूटिंग भी मज़ेदार रही। सूरज जी की डेडिकेशन शानदार थी। वो सबसे पहले सेट पर आ जाते थे, अपने असिस्टेंट से भी पहले, और सबसे आखिर में जाते थे। हालांकि उनकी नई नई शादी तब हुई थी और मैं और सलमान उनसे कहा करते थे कि आप जल्दी घर जाया कीजिए, अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताइए। उनकी पत्नी वनीता जी कभी कभी सेट पर आती थी और वो सूरज जी के लिए खाना वगैरह लेकर आती थी, अपने हाथों से उन्हें सर्व करती थी और हम सब वहाँ पर खाते थे। बहुत अच्छा माहौल था। भाग्यश्री बताती हैं कि मैं हर दिन सुबह 7 बजे कॉलेज जाती थी और वहाँ से दोपहर को लौटती, 1 या 2 घंटे सोकर 4 बजे घर से मड आइलैंड के लिए निकल जाती और 6 बजे तक मड आइलैंड पहुँचकर शूटिंग शुरू कर देती और फिर सुबह 4 से 5 बजे तक शूटिंग करती, और उसके बाद फ़ौरन घर आकर फ्रेश होकर मैं कॉलेज चली जाती। और तब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी जब फिल्म मैंने प्यार किया की शूटिंग हमने शुरू की थी। पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को 9 महीने लग गए और जब तक फिल्म रिलीज हुई तब तक मैं 20 साल की हो चुकी थी। ये कहानी खुद एक इंटरव्यू में भाग्यश्री सुनाती हैं।